हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो अचानक से मेरे दिमाग में आया। और काफ़ी मतलब ऐसे मेडिटेशन ही कर रही थी या कह सकते हो अलाइनमेंट में थी। कैसे आया मुझे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा पा रही हूँ, बट एक थॉट प्रोसेस आया मेरे दिमाग में कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं ना, तो वो साइंस के पीछे भागते हैं कि साइन दिख जाए, बटरफ्लाई दिख जाती है या फिर रिपीटेड नंबर्स दिख जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि बस बस अब विश मैनिफेस्ट होने वाली है। तो जब मैं शुरू में शांभवी राज को फॉलो करती थी ना, तो शुरू में जैसे मैंने उन्हीं से सीखा था, तो मुझे भी जब ऐसी चीज़ें दिखती थी आई वॉज वेरी हैप्पी कि बस अब तो बस कुछ ना कुछ दिखने ही वाला है, कुछ ना कुछ बस अब होने ही वाला है। बट पता है क्या हुआ कि उस वक्त जब लोग उनसे वो क्वेश्चन पूछते थे तो वो हमेशा बोलती थी कि जब बटरफ्लाई दिखे ना तो उनके जैसे बनने की कोशिश करो, ये साइन है कि उसके जैसा बनो। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो कहना क्या चाह रही है। फिर धीरे धीरे जर्नी में मैं अपनी आगे बढ़ती गई। अब इतने सालों के बाद मेरे को एक थॉट आया कि बटरफ्लाई की जो जर्नी होती है वो कितनी ब्यूटीफुल होती है। जब वो एक कैटरपिलर होती है, कोई उसे पसंद नहीं करता, हर कोई दुत्कारता है, इवन वो खुद को भी नहीं। वो कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा खुद को भी नहीं पसंद करता है। जब वो बटरफ्लाई बनता है, वो कैटरपिलर जब बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, तो वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता होगा उसके लिए। और वो अंदर ही अंदर सोचता होगा कि क्यों मुझे इस पेन से गुजरना पड़ा है, आखिर क्यों मुझे, क्या है, क्या रखा है इसमें, क्यों ना मैं ऐसी ही ज़िंदगी में जी लूँ। यही तो पहले पूरी स्टोरी बताती हूँ कि और फिर जैसे ही वो बटरफ्लाई बनता है, उसके पास पंख आ जाते हैं उड़ने के लिए। पूरी दुनिया उसके पीछे भागने लगती, जो उसको देखता है वो उसको पकड़ना चाहता है। और लोग बगिया बनाते हैं, लोग गार्डन लगाते हैं उस बटरफ्लाई को अपने गार्डन में बुलाने के लिए। अब इस स्टोरी से क्या समझा, इसमें सीख क्या है कि हम भी तो कैटरपिलर ही होते हैं ना। जब हम अपनी इच्छा के पीछे या किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, जब हम खुद को प्यार नहीं करते, खुद के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, हमें अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन अच्छी नहीं लगती है और हमारे लिए वो बड़ी पेनफुल होता है कि क्यों हो रहा है ये सब। हम बड़े अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते कि जैसा है जो है ठीक है, मैं इसी में जी लूँगा। और बार बार ऊपर वाला हमें कॉन्ट्रास्ट दे के बोलता है कि बटरफ्लाई बनो, बटरफ्लाई बनो, बटरफ्लाई बनो। लेकिन हम जो होते हैं ना कि कुछ कई तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट से सीख के आगे बढ़ते हैं और बहुत ग्रो करते हैं, वो बटरफ्लाई बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उसी कॉन्ट्रास्ट में जीने लगते हैं कि ठीक है ना, घिसी पट्टी लाइफ चली रही है तो चलने दो। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें मतलब ही नहीं होता। तो जिसको एक्चुअली में ग्रो करना होता है, जिसको एक्चुअली में कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना होता है, तो कंट्रास्ट जब उसकी लाइफ में आता है तो हम भी तो वही करते हैं ना कि खुद से जुड़े नहीं होते उस जर्नी में मतलब बड़ा पेन लगता है। आगे ये सोचते रहते, डरते रहते कि पता नहीं आगे क्या होगा। जबकि हम उस जर्नी को एंजॉय करने लगे, तो जब हम एंजॉय करते रहेंगे और जैसे ही बटरफ्लाई बनेंगे ना, तो पूरी दुनिया हमारे पीछे भागेगी। फिर पूरी दुनिया हमारे लिए गार्डन लगाएगी कि अरे आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यही होता है जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। स्पेशली मैं बोलूँगी कि जब सबसे ज़्यादा इंसान किसी चीज़ में परेशान होता है तो वो रिलेशनशिप में बड़ा परेशान होता है। उसको मतलब लगता है कि बस दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है रिश्तों में, बहुत ज़्यादा होता है कि बस अब लगता है कि अब क्या ही होगा। लेकिन पता है उस वक्त ना, जब अभी मैं एक इशू बता रही हूँ, अभी आपकी लाइफ में कोई भी इशू हो तो बस खुद से ये बोलना कि मेरी ये जर्नी है जिसमें मैं कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रही हूँ या बन रहा हूँ।
और ये जो जर्नी है, जैसे ही मैं उस बटरफ्लाई बन जाऊंगा ना, देन चीज़ें अपने आप मेरे पास आएगी ही आएगी। क्योंकि जब कैटरपिलर बटरफ्लाई की जर्नी में होता है ना, तो उसे भी वो चीज़ पसंद नहीं होती है, और ऊपर वाला उसको क्या देता है, एक टाइम पे उसे कोई नहीं पसंद करता, और जैसे ही वो बटरफ्लाई बनता है लोग उसके पीछे भागते हैं। तो बस अपने आप को ये बोलना कि मैं भी वो बस कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने ही वाला हूँ, और इस जर्नी को मुझे इंजॉय करना है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, जब कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है ना, तो वो अकेला होता है। तो आप जब बटरफ्लाई बनोगे ना, तो आपको अकेले ही उस जर्नी में आगे बढ़ना है। किसी का साथ, किसी का सहारा मत ढूंढो। आपसे बड़ा आपका कोई सहारा नहीं है, ऊपर वाले से बड़ा आपका कोई सहारा नहीं है। और जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना, तो इस दुनिया में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सेम एक और स्टोरी वैसी मैं रिलेट करूँगी, टाइगर की स्टोरी होती है। टाइगर बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा। और जब छोटा होता है तो उसकी माँ उसको कुछ ही सालों में उसको छोड़ के चली जाती है, और वो अकेले पूरे जंगल पे भारी पड़ता है। तो इससे सीख मिलती है कि जब हम अकेले रहना सीख लेते हैं ना, तो हम अपनी पावर, अपने आप, अपनी ट्रू सेल्फ से मिलते हैं और अपनी पावर को पहचानते हैं। और तब हम इतना बड़ा करते हैं ना कि बस फिर पूरी दुनिया देखती रहती है और बस यही बोलती है कि वाओ, शाबाशियाँ देती रहती है। क्योंकि आपको पता है, जब आप स्ट्रगल करते रहते हो ना, तो लोग ना बड़ा आपके ऊपर हंसते हैं। लोग बोलेंगे कि क्या मेहनत कर रही हो, क्या कर रही हो, तुम पागल हो, तुम ये हो, तुम वो हो। फिर जैसे ही आपको सक्सेस पाते देखेंगे ना, तो वही लोग आके आपके लिए तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे वाह, इसने तो इतनी स्ट्रगल किया, देखो इसने पता है ऐसा किया था, इसने पता है ऐसे किया था। वही पागलपन को लोग ना एप्रिसिएशन बना देते हैं। तो कभी भी कोई आपको बोले कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो, तो बोलो ठीक है, पागल ही सही। साइंटिस्ट है, पागल ही बोलते थे ना। किसी साइंटिस्ट ने जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया, किसी ने कुछ का इन्वेंशन किया, किसी ने मोबाइल बनाया, तो उसको भी तो लोग पागल ही बोलते थे, पता नहीं क्या ही कर रहा है ये। लेकिन आज देखो ना, उसका इन्वेंशन आज लोग एंजॉय करते हैं ना। लोग बोलते हैं अरे वाह, देखो कितना बढ़िया उसने इलेक्ट्रिसिटी बना के दे दिया, ये एक्चुअली में ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा एक वरदान दे दिया। तो ये बहुत बड़ी एक सीख है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। और अभी आप लाइफ के जिस भी सिचुएशन में हो, बस याद रखना कि आप बस बटरफ्लाई बनने वाले, और जैसे ही आप उस बटरफ्लाई बनने की जर्नी को एंजॉय करोगे ना, झूम के कि यस मैं बटरफ्लाई बनने वाला हूँ, तो फिर देखना आपके इतने पंख लगेंगे कि आप बस उड़ोगे और लोग आपको चेस करेंगे। लोग आपके लिए गार्डन लगाएंगे कि आप उनके गार्डन में आ जाओ। थैंक यू।